हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक दबा देंगे, है ना, और अपने अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ना, जिससे सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उस चैप्टर के बारे में आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, शायद आपको ऐसा वीडियो ही ना मिले जो इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। एकदम पूरा क्लियर कट आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक एक कंसेप्ट को आप बहुत बढ़िया से सीख पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे मेनली स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग से रिलेटेड कौन कौन सवाल आता है, क्या वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या वर्ग का परिमाप होता है। मतलब जनरली आज वर्ग से रिलेटेड ही सारे सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी लोग हेडिंग बना लीजिए वर्ग, सभी लोग हेडिंग बनाइएगा वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। आप ये जान लो प्यारे 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 बच्चे सब, कि ये हमारे पास वर्ग है, ये हमारे पास कैसा है, तो ये वर्ग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सर जितने भी वर्ग होंगे उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी सभी आपस में बराबर होंगे। जैसे ABCD, अगर तुम यह कहते हो कि सर जितना AB होगा उतना ही BC होगा, क्लियर, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा। मतलब वर्ग का परिभाषा हो गया कि जितनी भी भुजाएं हैं इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो इतना बात याद रखिएगा, क्लियर हो गया। और ये भी याद रखना है कि वर्ग की जो भी भुजा है सब 90 डिग्री पे कट करता है, सब एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटेगा? 90 डिग्री पे ही काटेगा, क्लियर हो गया। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यानी वर्ग की जितनी भी भुजाएं हैं सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है, क्लियर हो गया। वर्ग की जो भी भुजाएं हैं, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, वहीं इतना ही यहाँ होगा। तो ये सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, वर्ग के अगर एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है विकर्ण। इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, यानी D बोलते हैं, क्लियर हो गया। जब यह विकर्ण अगर एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे पड़ता है तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर ट्रायंगल, एक इधर ट्रायंगल। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात क्लियर है। अब याद रखना है बालक कि इसमें एक विकर्ण है, तो क्या सर दूसरा विकर्ण भी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं? कट करते हैं। मतलब जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, क्लियर हो गया। और जो कट करते हुए 90 डिग्री पे कट करेंगे। कितना डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सर 90 डिग्री पे ही स्क्वायर एक दूसरे के विकर्ण को कट करता है? अब देखो बालक, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो कहोगे सर यहाँ 45 डिग्री होगा, यहाँ भी 45 डिग्री होगा। तीनों भुजाओं को मिलाने पर हमें 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर सर यह 45 डिग्री, यह 45, तो 45 45 90, क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 90, तो 180 हो जाएगा। इसलिए विकर्ण जो भी होंगे इसके, वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर जितना हमारे पास OA होगा, ये हमारे पास O है, जितना OA होगा उतना ही OC होगा, उतना ही OB होगा, और उतना ही OD होगा, ठीक है, उतना ही OD होगा। और सभी जो होंगे सभी ये विकर्ण का क्या होगा? आधा होगा। ये कंसेप्ट है। इतना बात सबको समझ में आया? बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सिखा रहे हैं।
आखिरकार ये जान लो कहाँ 90 डिग्री पे होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। वर्ग के ये विकर्ण है, AC विकर्ण है, BD विकर्ण है। जब यह विकर्ण है तो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। BD भी और BD जो विकर्ण है इसको OB और OD दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। बात समझ में आया? तो बस यही बात को हमने यहाँ लिखा। सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अब हम यहाँ बात कर लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, पता है। लेकिन एक और फार्मूला होता है D²/2। आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। क्लियर हो गया? अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक वर्ग हो गया। अगर हम वर्ग का परिमाप देखें, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, सबको पता है। सर वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, वर्ग का परिमाप होगा। तुम कहोगे कि सर अब मुझे ये बताइए, अगर इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है तो सर इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर ही होगा। क्लियर हो गया? अगर इसमें से एक केक को अगर हम बाहर निकालते हैं, एक कटिंग को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इस तरह का हमारे पास फोटो बनता है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो तुमको हम पढ़ाए होंगे मेरे प्यारे बच्चे कि अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये वाला जो लंबा खींचा गया है, इसी का नाम होता है कर्ण। ठीक है? बाकी एक को लंब बोल सकते हैं और एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आधार बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों बदलते रहता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब तुम कहोगे कि सर अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बिल्कुल कर्ण। लेकिन इसमें लंब, इसमें आधार किसको बोलेंगे? तो किसी को कुछ भी बोल सकते हो। तुमको इच्छा है कि सर इसको हम लंब बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आधार बोल दे, इसको आधार बोल दे, जो मन करे वो बोल सकते हो, लेकिन दोनों आपस में बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदल सकता है। क्लियर हो गया सभी को? अब देखो, अगर आप पढ़े होंगे कि सर 5, 12, 13 एक प्रकार का ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है, आप पढ़े हैं। सर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 13। तो क्या यहाँ 13 लिखेंगे तो सर यहाँ 5 होगा, यहाँ 12 होगा। तुम कहो सर यहाँ 12 भी लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा क्या है। बात समझ में आया? तो ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ तुम देखो कि सर अगर ये हमारे पास वर्ग है, अगर ये हमारे पास वर्ग है तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटता है? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। क्लियर हो गया? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। अब तुमको अगर हमें ये निकालना है कि सर वर्ग का विकर्ण क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो सुनो, अगर इस लाइन को अगर हम न भी खींचें, अगर सीधे हमारे पास ये आ जाए, यहाँ देख लो, यहाँ बालक यहाँ देखो सब लोग, ये क्या है? हमारे पास वर्ग है, ये वर्ग के विकर्ण है। यहाँ तो सर 90 डिग्री है। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ये है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि सर इसका फार्मूला होता है √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो बी तो इसमें कुछ है नहीं, तो ए ही है, तो हम ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं √अंडर 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का मतलब हो गया √2a। बस यही विकर्ण आ गया। तो वर्ग का विकर्ण की अगर हम बात करें तो ये तीनों फार्मूला है, इसको आप बहुत बढ़िया से लिख लीजिए। वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। समझ में आया? अब यहाँ से तुम अगर देखोगे कि सर आपने तो बताया कि सर D²/2 होता है, D²/2 वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अगर हम D के जगह पे, क्योंकि वो वर्ग विकर्ण है, अगर विकर्ण के जगह पे अगर हम √2a गुने √2a लिख दें, क्योंकि दोनों तो स्क्वायर है बटा 2, इससे इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा सर? 2a स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर। तो देखो, अगर आपके पास डायरेक्ट डायगोनल दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, तो आपको भुजा निकाल कर क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं, D²/2 आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे आपको कहेगा कि किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया है 4 सेंटीमीटर, किसी वर्ग का विकर्ण जो है, विकर्ण डायगोनल दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, वर्ग का एरिया क्या होगा? जल्दी बताइए, वर्ग का एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? कमेंट करके बताइए कि सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है डायगोनल का स्क्वायर/2। डायगोनल कितना है? 4, 4 का स्क्वायर/2 मतलब 4 गुने 4/2, 2 से 2 काट देंगे, 4 दूना 8, खत्म। डायरेक्ट अगर ऐसे नहीं निकालते तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता, फिर तुम निकालते आंसर तो आता लेकिन थोड़ा सा पेचीदा हो जाता।
बात समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या निकला है, डायगोनल। तो एरिया निकल गया, परिमाप निकल गया, डायगोनल हो गया। ये वर्ग का सारा प्रॉपर्टीज है कि वर्ग के जितने भी भुजाएं होंगे सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। वर्ग के जितने भी विकर्ण होंगे सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। वर्ग के जो भी विकर्ण कटेंगे सब बराबर बराबर भागों में बटेंगे। बात समझ में आया। वर्ग के कर्ण के सामने वर्ग के जो विकर्ण होंगे यहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा जो हमेशा बड़ा होगा। यहाँ तक एकदम लगता है कि क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतने कंसेप्ट को आप लोग ये 3 फार्मूला को लिख लो, आगे लिख लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।